Hello dear students. Today for the class 10th we will study about our the chapter named as light reflection and diffraction. इससे पहले जो 3 वीडियो इसके चैप्टर से बनाई गई हैं उनमें हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था, लेंस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, लेकिन इससे जो पहले वाले वीडियो है उसमें केवल कन्वेक्स लेंस को कवर किया गया था। इस वीडियो में हम सबसे पहले कॉन्केव लेंस, जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पावर के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, और एक दो न्यूमेरिकल्स इसके करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्केव लेंस के लिए डाइवर्जिंग, जो कॉन्केव लेंस है जिसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, उसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इसके आपके पास सिर्फ 2 ही केस बनते हैं। पहला जो आपका केस होगा वो ये कि जब आपका ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर रखा हो, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस कहीं पीछे यहाँ पर रखा हुआ हो, और जिससे जो रे ऑफ लाइट आपके लेंस की तरफ आने लग रही हैं वो पैरेलल रे ऑफ लाइट हो। तो देखिए मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना रखा है। एक जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड में ले रखी है, दूसरी डाउनवर्ड में ले रखी है। ठीक है, यहाँ से आपकी रे ऑफ लाइट आएंगी, यहाँ आप एक अपनी रिफरेंस लाइन बना सकते हैं आपके ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई, और यहाँ से आपकी रे ऑफ लाइट को यहाँ से डाइवर्ज कर सकते हैं, मतलब इसको मोड़ सकते हैं, यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे करके देखा। देखिए ये दोनों रे ऑफ लाइट हैं और प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक्चुअल में कहीं पर भी नहीं काटती हैं क्योंकि एक दूसरे से दूर जाने लग रही हैं। अगर हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं तो ये आके अपने फोकस पॉइंट F1 के ऊपर आके मिल जाती हैं। देखिए इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जब हमने कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था तो मैंने इस साइड में आपका F1 पॉइंट लिया था, इस साइड में यहाँ 2F1, यहाँ पर F2 और यहाँ पर 2F2। यहाँ मैंने मामला थोड़ा सा पलट के रखा है कि यहाँ पर आपका F2 है, जहाँ पर मतलब F1 हुआ करता था वहाँ F2 वाले पॉइंट आ रहे हैं। मेन बात ये है, तो उसका रीजन जो आपको उस दिन मैंने बताया था उसी रीजन के बिहाफ पे यहाँ चलते हैं। जो आपका पहले वाला सरफेस है, अगर हम इसको स्पेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस बनाएं तो ये इस साइड में घूम के आता है, मतलब इसका सेंटर है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा और उस साइड में आपका फोकस रह जाएगा। इसलिए पहले वाले सरफेस के जो फोकस और सेंटर पॉइंट है उसको मैंने F1 और 2F1 के नाम से रखा हुआ है। जब इन दोनों रे ऑफ लाइट को, जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, अगर इनको बैकवर्ड में लेके आए तो ये फोकस के ऊपर आके मिल जाती हैं और एक पॉइंट साइज की आपको इमेज बनाती हैं। देखिए एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हुआ था, हम इनको जबरदस्ती पीछे की साइड में लेके इनको फोकस के ऊपर मिला के देखा है। तो इस केस में आपकी जो इमेज है वो एक बार फिर से आपकी इमेज है वो वर्चुअल बन जाएगी। ठीक है, और आपकी इमेज का पॉइंट क्या है होगा, आपकी इमेज का पॉइंट होगा F1 पॉइंट, और पॉइंट साइज की बनने वाली है मतलब बिल्कुल छोटी सी, जिसको आप हाईली मिनिमाइज्ड भी आराम से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए इसके नेक्स्ट केस में चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस एट एनी पॉइंट। देखिए कई जगह पे आपको एट प्रिंसिपल एक्सिस लिखा मिल सकता है, और हेल्ड परपेंडिकुलरली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें जहां आपका मन करे, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। जो ऑप्टिकल सेंटर फोकस सेंटर को मिलाएगी वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपका ये ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है AB। ठीक है, और कैसे बनाया केस कि पहले जो रे ऑफ लाइट होगी आपकी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बिल्कुल पैरेलल लेके जानी है, और जब लेंस के अंदर से आपकी रे ऑफ लाइट पास करवाई जाएगी तो उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन होके वो इस साइड में चली जाएगी। ठीक है, सेकंड नंबर रे ऑफ लाइट है वो आपको ऑप्टिकल सेंटर O से पास करवानी है, तो उसको O से पास करा दिया। लेकिन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में काट तो नहीं रही, लेकिन जब रिफ्रैक्टेड लाइट को बैकवर्ड में बढ़ाया गया तो एक पॉइंट आपको मिल जाता है जहां पर ये आपको काटती हुई सिम्स होती है, मतलब आपको दिखती हैं कि हाँ ये यहाँ पर काट सकती हैं, और जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ काट सकती हैं वही हमारी इमेज बनेगी, और उसका नाम हो जाएगा A', B'। आपका इसका नेचर जो होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज है वो हमेशा स्मॉल साइज रहेगा। पोजीशन है आपकी इमेज की वो हमेशा बिटवीन O एंड
F1 में ही रहेगी हर केस में, चाहे आपका ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हुआ हो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, चाहे वो यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ रखा हो, कहीं पर भी रखा हुआ हो, लेकिन आपकी जो इमेज है वो हमेशा आपकी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनने वाली है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, दैट इज नोन एज पावर ऑफ ए लेंस। लेंस की शक्ति क्या होती है? द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट that is falling on the lens। लेंस आपका कोई भी आप मान सकते हो, कॉन्वेक्स मान सकते हो, कॉनकेव मान सकते हो, दो ही सिंपल आपको यहां पर इनकी बात करनी है। तो कोई लेंस उसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाता है, ये उस लेंस की पावर कहलाती है। ठीक है, मतलब कि हिंदी में बात करेंगे तो कोई लेंस अपने ऊपर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणों को कितना अपसारित कर पाता है या कितना अभिसारित कर पाता है, यह उस लेंस की शक्ति कहलाती है। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूला के बारे में बात करें तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f। आप यहां से डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आप किसी लेंस की पावर निकालेंगे तो उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में ना निकालें, क्योंकि जो आपकी पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। और किसी भी लेंस की जो पावर है वो डायोप्टर केवल उस टाइम पर है जब आपकी फोकल लेंथ मीटर में हो। तो कभी भी पावर निकालें और आपको फोकल लेंथ है वो अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो आपका काम होगा कि पहले उसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद ही कोई काम करें। ठीक है, जैसे मान के चलें हमें दे दिया भाई कोई लेंस है, उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बात और याद रखें कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और जो कनकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। आप इस बात के बारे में भी ध्यान रखेंगे। तो अगर मैंने यहां पर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर लिख रखी है तो आप ये जाहिर सी बात मान के चले कि मैंने कन्वेक्स लेंस का केस ले रखा है। ठीक है, इसको पहले अगर हमें इसकी पावर निकालनी पड़े तो पावर के लिए फॉर्मूला ऊपर लिखा हमने, P इज इक्वल टू 1/f, 1/20 इज इन सेंटीमीटर, सो कन्वर्ट इनटू मीटर। तो क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका 100 पलट के ऊपर चला जाएगा, 100 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 5 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। तो आप ये पक्का ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें किसी लेंस की पावर निकालनी है और अगर उस लेंस की फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो सबसे पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही कोई काम होगा, क्योंकि आपकी पावर ऑफ लेंस की एक ही यूनिट है डायोप्टर, और वो डायोप्टर केवल उस टाइम पर है जब आपकी फोकल लेंथ मीटर में दी हुई है। इसके बाद में जो साइन कन्वेंशन है, जब न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे और उसमें साइन कन्वेंशन हमें यूज करना पड़ेगा, तो वैसा ही काम है जैसे ये आपका लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड में जो डिस्टेंसेज हैं वो सारी पॉजिटिव लेनी है, लेफ्ट वाली सारी नेगेटिव लेनी है। प्रिंसिपल एक्सिस से जो डिस्टेंस आपकी ऊपर की साइड में होंगे, मतलब जो साइज होगा आपकी इमेज का, चाहे वो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, बस काम ये होना चाहिए कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो वो सारी की सारी पॉजिटिव, और जो नीचे की होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव। ये आपका हल्का सा साइन कन्वेंशन है। तो अभी जो हमने टॉपिक किए हैं वो कनकेव लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन और पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड टॉपिक किए हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल करने से पहले जैसे हमें मिरर में फॉर्मूला मिला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहां पर भी हमें एक लेंस फॉर्मूला मिलेगा। एक मिनट, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उस चीज की ओर आप अच्छे से ध्यान देंगे। यहां पर लिख देते हैं, सॉरी अगले पेज से स्टार्ट कर लेते हैं इसको अभी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे तो हमें काफी स्पेस चाहिए होगा। लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू
1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। मिरर फॉर्मूला में, लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर साइन का फर्क है भाई। जो मिरर फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर प्लस का साइन होता है, लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है। एक टॉपिक और रह जाता है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्धन, और इसको m से ही लिखा जाता है। इसके दो फॉर्मूले आपके सामने होंगे, एक तो v बाई यू और दूसरा होगा h डैश बाई h। डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरे वाला यहां पर क्या होगा? यहां पर हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दो फॉर्मूला आपके मैग्निफिकेशन के रहेंगे। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपना काम करना। जैसे न्यूमेरिकल, इसके जो इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल हैं, पहले हम उसको सोल्व करेंगे एक बार, ठीक है। आपको दे रखा है ए कनकेव लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको किस लेंस का केस दे रखा है। आपको कनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस का केस दिया हुआ है, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो दे रखी है भाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब आपको कह रखा है कि आप ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पे रखेंगे कि आपकी जो इमेज है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन जाए। और इस केस में जो आपका मैग्निफिकेशन है वो भी आपको निकालना है। इज दैट क्लियर? देखिए, अगर हम कनकेव लेंस की बात करते हैं तो कनकेव लेंस के अंदर साइन कन्वेंशन के हिसाब से कौन पॉजिटिव रहेगा, कौन नेगेटिव रहेगा? U, V और F। कनकेव लेंस के अंदर आपकी तीनों ही चीजें नेगेटिव होती हैं। जैसे कि इस केस में हम देखें, यह है आपका ऑप्टिकल सेंटर। फोकस हमेशा वो काम में लेके आया जाएगा जो पहले वाले सरफेस का फोकस होगा, ठीक है। तो कनकेव लेंस का पहला सरफेस ये है। इस सरफेस की फोकल लेंथ किस साइड में है? ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। यहां पर ये ऑप्टिकल सेंटर रहा, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में आपका फोकस है। और जो इमेज बनी हुई है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, वो भी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में है, और आपका ऑब्जेक्ट है वो भी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ही है। मतलब यहां पर राइट हैंड साइड के अंदर तो कोई काम होता ही नहीं है। तो कनकेव लेंस के अंदर हमेशा हर केस में आपका U, V और F ये तीनों हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे। आप इस बात के बारे में नोट कर लें। तो चलिए, हमारा फॉर्मूला जो होता है लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। You have to find out the value of u, so keep it in the left hand, and 1 upon f, please take it to right hand. 1 upon u is equal to 1 upon v minus 1 upon f. 1 upon आपके v की वैल्यू कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या हो जाएगी ये? -10 माइनस 1 अपॉन आपके f की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या हो जाएगी? -15 सेंटीमीटर। ओके, -1/10 प्लस 1/15, ये वैल्यू आपकी यहां से निकल के आती है। इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे? एलसीएम ले लेते हैं भाई 30। -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1/30। देखिए, -1/30 जो आई है वो आपकी u की वैल्यू, मतलब 1 अपॉन यू की वैल्यू आई है आपकी -1/30। तो u की वैल्यू क्या होगी? -30 सेंटीमीटर। देखिए, आपके u की वैल्यू है वो आपने जो साइन कन्वेंशन यूज किया था उसके अकॉर्डिंग आपकी माइनस की आई हुई है। माइनस में आने का मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है वो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ही रखा हुआ था, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड में ही इमेज बनी हुई है। जैसा कि मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था कि कनकेव लेंस के लिए हमेशा u, v और f तीनों की वैल्यू आपकी हमेशा नेगेटिव लेनी है। तो आपके पास यहाँ पर जो u की वैल्यू लेके आनी थी, मतलब u की वैल्यू आ गई आपकी -30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v/u। v की वैल्यू कितनी है भाई? -10 सेंटीमीटर तो v की वैल्यू है, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये नेगेटिव ले ली हमने, और u की वैल्यू कितनी है? -30। कट गया ये 1/3, एंड 1/3 इज इक्वल टू 0.33। मतलब आपका मैग्निफिकेशन है वो 0.33 आ जाता है।
एक बात याद रखें, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो इस मैग्निफिकेशन का हमें यूज क्या मिलेगा, क्या मतलब होता है इसका। मान के चलें जो ऑब्जेक्ट आपका कनकेव लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर रखा हुआ था, 1% हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि उसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो आपकी इमेज की हाइट क्या होगी, एच डैश की वैल्यू क्या होगी, तो एच डैश की वैल्यू क्या होगी, h मल्टीप्लाइड बाई एम, h इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 0.33 इज इक्वल टू 0.66। देखिए आपकी जो इमेज है, आपका ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का है, जो इमेज की हाइट है वो 0.66 सेंटीमीटर आई है, मतलब इमेज की जो हाइट है वो कम है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि हमेशा कनकेव लेंस के केस में आपकी जो इमेज की हाइट होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट से कम ही होगी, ठीक है। एक ऐसा ही न्यूमेरिकल हम अपने अब कन्वेक्स लेंस के लिए और करते हैं, कनकेव के लिए कर चुके, कन्वेक्स के लिए और करते हैं। यहां पर क्या रखा है, ए 2 सेंटीमीटर इन साइज ऑब्जेक्ट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ध्यान से समझें, आपका जो ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो ऊपर लिख लें कि हमारा केस किस चीज का है, हमारा केस है कन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस के लिए। आपको जो हाइट दी हुई है, हाइट दे रखी है यहां पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जो उसकी फोकल लेंथ है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ओके। और कह रखा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो बिंब है, मतलब आपकी जो वस्तु है वो लेंस से कितनी दूरी के ऊपर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर है। तो आपको v की वैल्यू निकालनी है, आपको h डैश की वैल्यू निकालनी है और आपको इमेज का नेचर बताना है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। हमारा फॉर्मूला, जैसे एक बार पहले इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस मानी, इस साइड में फोकल लेंथ आपकी f2 है और इस साइड में यहाँ पर पॉइंट हो गया 2f2, यहाँ f1 और यहाँ पे क्या हो गया 2f1, ओके। तो फोकल लेंथ में चाहे आप यहां से लेकर यहां तक की माने और चाहे यहां से लेकर यहां तक की माने, ये आपकी बराबर ही होती हैं। लेकिन जब साइन कन्वेंशन की बात होती है तो फोकल लेंथ हमेशा पहले वाले सरफेस की मानी जाती है, और पहले वाले सरफेस के लिए फोकस कहां पे है, अब वो राइट हैंड साइड में है, तो फोकल लेंथ आपकी प्लस की रहेगी लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए करते हैं। ये हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर। आपका यू कितना है, देखिए अगर ये O से लेके F2 तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो O से लेके 2F तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। और आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, 15 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो आपका 15 है वो 10 और 20 के बीच में मिलेगा। चलो यहां लगा देते हैं इसे, ए बी, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस, सेकेंड रे ऑफ लाइट पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर O। जहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहां बनती है हमारी इमेज। आपका ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है और आपकी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो आपके जो नाम लिखे जाएंगे वो नाम आपको रिवर्स कर देने हैं। इसमें ऊपर वाला पॉइंट ए था, इसमें नीचे वाला पॉइंट ए डैश हो गया, ठीक है। तो नेचर तो हमें यहां से पता लग गया, एक पहली बात तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इनवर्टेड। अगर हम साइज की बात करें तो साइज की बात अगर डायग्राम से देखें तो ही पता चल जाता है कि लार्ज साइज है, बाद में हम इसको सोल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम v की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। और हाँ, इसमें हम पोजीशन के बारे में भी डायग्राम से लिख सकते हैं। पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड 2f1। चलिए अब इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है एक बार उसको सोल्व करने की कोशिश करें। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आपको तो 1/v की वैल्यू चाहिए, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/, देखिए जो आपका कन्वेक्स लेंस है इसका फोकस हमेशा साइन कन्वेंशन अगर बात करेंगे तो वो फोकस लिया जाएगा जो पहले वाले सरफेस का फोकस है, मतलब जो राइट हैंड साइड के अंदर है, तो ये प्लस रहेगा आपका 10 प्लस 1/u की जो वैल्यू है आपकी ऑब्जेक्ट, तो यहां से वो तो यहां से लेकर यहां तक की है आपकी 15 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो -15, ठीक है। 1/10
-1/15। आप कैल्शियम क्या आ गया 30, 3 - 2 = 1/30। आपके 1/v की वैल्यू हो जाती है 1/30 एंड v की वैल्यू क्या रहेगी 30 सेंटीमीटर। देखिए साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद भी आपकी जो v की वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर आपको मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इमेज है वो इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से राइट हैंड साइड में बनेगी, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से राइट हैंड साइड में बनेगी। ये डिस्टेंस 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 20 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लगभग 30 के बराबर हो ही जाती है। तो v की वैल्यू क्या हो गई 30 सेंटीमीटर। अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें तो मैग्निफिकेशन v/u, v की वैल्यू कितनी है भाई 30 और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू होगी आपकी -15। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो कितना आ गया -2, मतलब आपका जो मैग्निफिकेशन है वो आ गया -2। अगर इसके बिहाफ के ऊपर आपसे इमेज की हाइट पूछी जाए तो इमेज की हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई मैग्निफिकेशन। हाइट कितनी है आपके ऑब्जेक्ट की 2 और मैग्निफिकेशन कितना है -2, तो वैल्यू कितनी होगी आपकी -4 सेंटीमीटर। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर का था, आपकी इमेज की हाइट है वो -4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये हमें क्या शो करवाता है, ये माइनस साइन हमें बताएगा कि हमारी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड में बनी हुई है और आपकी जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से 2 गुनी है। तो साइज जो मैंने ऊपर लिखा था लार्ज साइज, ये बात भी यहाँ पर प्रूव हो जाती है। कल से हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी उसको सोल्व करने लगेंगे। तो उससे पहले जो भी आपको आज तक की जो वीडियो बनाई गई है एक बार उनको फिर दोबारा से ध्यान से देखें और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उसका कंसेप्ट क्लियर करें। थैंक यू।